हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के विलियन चैप्टर के तीसरे वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं। इन सभी टॉपिकों पे हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेनरी का नियम, ठीक ना। हेनरी का नियम क्या होता है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। हेनरी ने 1803 ईस्वी में ये नियम दिया था और इन्होंने क्या बोला था कि स्थिर ताप पर ना बच्चों, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता ना, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि हम लोग स्थिर ताप पे किसी गैस की द्रव में विलेयता की बात करें, ये विलेयता उस गैस पर लगने वाले दाब पर निर्भर करता है। जितना अधिक गैस का दाब होगा विलेयता भी उतनी अधिक होगी, ठीक ना। जैसे यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस फिगर में अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में हमने एक द्रव लिया हुआ है और द्रव के साथ एक गैस को भर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और गैस के ऊपर से हम लोग एक दाब लगा रहे हैं और जैसे जैसे हम लोग दाब का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो गैस होगा इस द्रव में नीचे जाके क्या होगा, घुलनशील होगा या विलेय होगा, ठीक है। यही हेनरी साहब बोल रहे हैं कि किसी गैस के ऊपर जितना ज्यादा दाब लगेगा वो गैस उस द्रव में उतना ही ज्यादा क्या होगी, विलेय होगी या घुलनशील होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों। जैसे हमने बोला कि माना गैस की मात्रा m है और गैस पर दाब P है, ठीक है। यदि किसी गैस की मात्रा को m माना गया और उस पर लगने वाले दाब को क्या माना गया, P माना गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हेनरी के नियमानुसार m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक ना। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको एक नियतांक रखना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू के एच पी, ठीक ना। जिसमें के एच बच्चों एक नियतांक है जिसे हम लोग बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं बच्चों, हेनरी नियतांक, ठीक है। इसी तरह से यदि हम बात करें डाल्टन के अनुसार इस नियम की कैसे व्याख्या की गई बच्चों, बोला क्या गया कि किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब ना, किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मूल अंश या मूल प्रभाज ना, गैस के मूल अंश या मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि हम लोग वाष्प अवस्था में आंशिक दाब को P से और मूल अंश या मूल प्रभाज को काई से प्रदर्शित करें तो हम लोग लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, डाल्टन के अनुसार लिखा जा सकता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, ठीक ना। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल साइन में बदलेंगे तो यहाँ भी हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ भी वही कांस्टेंट हमको रिप्रेजेंट करेंगे। हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू के एच काई, जिसमें के एच जो है हेनरी नियतांक है। क्या है बच्चों, हेनरी नियतांक, ठीक ना। आगे हम लोग एक नोट की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो के एच है यानी हेनरी नियतांक की अगर बात किया जाए तो हेनरी नियतांक सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। हेनरी नियतांक सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि हेनरी नियतांक का मान हमेशा निश्चित नहीं होता है, अलग अलग गैसों के लिए इसका मान अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है। और एक पॉइंट और हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेनरी नियतांक जो है यानी जो KH है इसका मान अधिक होने पर विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। यदि हेनरी नियतांक का मान अधिक होगा तो गैस की विलेयता कम हो जाएगी, गैस की विलेयता क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है हेनरी के नियम की सीमाएं ना, हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी रूल, ठीक ना। क्या क्या सीमाएं होती हैं बच्चों, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, हेनरी के नियम को जब भी आपको अप्लाई करना है तो इसमें पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। यानी जब भी आप हेनरी का नियम आप लगा रहे हैं तो जो गैस का ताप है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए,
ठीक है, यानी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम, ताप की जो वैल्यू है, गैस के ताप की वैल्यू बहुत ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। दूसरे पॉइंट की बात कर ले बच्चों, दूसरा पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप इस हेनरी के नियम की सीमाएं की बात करें तो यहाँ पे गैस का जो दाब है वो बहुत ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि गैस का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि गैस का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चों। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होना चाहिए, यानी कि आप जिस गैस को द्रव में मिला रहे हैं या विलायक में मिला रहे हैं, तो जो गैस है वो उस द्रव या विलायक में कम घुलनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ही हमने गैस को द्रव में या विलायक में मिलाया और गैस आयन में टूटकर पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विलय हो जाए। अगर पूर्ण रूप से विलय हो रही है तो ऐसी गैस पर हम लोग हेनरी के नियम को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। हमेशा ये कंडीशन है कि उसी गैस पे हेनरी का नियम अप्लाई होगा जो गैस द्रव में, ठीक ना, द्रव में या किसी विलायक में कम घुलनशील हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैस घुलने के बाद उसकी आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, ठीक ना। यदि हम लोग किसी गैस की बात करें, गैस यदि द्रव में या किसी विलायक में, ठीक ना, किसी द्रव या विलायक में जब घुल जाती है तो घुलने के बाद उसकी आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, ठीक ना। अगर उसकी आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन हो गया तो हम वहां पे हेनरी का नियम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हमने लिया हुआ है H2SO4, क्या लिया हुआ है बच्चों, H2SO4, और H2SO4 को जैसे ही आप जल में मिलाओगे तो ये तुरंत आयन में टूट जाएगा ना, क्या देगा, H प्लस आयन देगा और SO4 डबल माइनस आयन देगा, ठीक है। तो H प्लस आयन और SO4 डबल माइनस आयन में अगर ये टूट रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये जल में अत्यधिक विलेय है, सल्फ्यूरिक अम्ल जल में अत्यधिक विलेय है, अर्थात हम लोग इसकी आणविक अवस्था में परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि इस पर कभी भी हम लोग हेनरी के नियम को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे भी एक नोट लिखा गया है। यदि हम लोग अमोनिया और HCl, ठीक ना, अमोनिया और HCl गैस की बात करें तो अमोनिया और HCl गैस जल में अधिक विलेय होते हैं। अमोनिया और HCl गैस जो होता है ये जल में क्या होते हैं, अत्यधिक विलेय होते हैं या अत्यधिक घुलनशील होते हैं, अतः ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करते। भाई अत्यधिक विलेय होंगे तो हेनरी का नियम लगेगा ही नहीं, यानी ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। लेकिन यही HCl और अमोनिया, HCl और अमोनिया को यदि बेंजीन में घोल दिया जाए, किसमें घोल दिया जाए बच्चों, बेंजीन में घोल दिया जाए, ठीक ना। लिखा हुआ है यहाँ पर कि NH3 और HCl गैस को बेंजीन में घोल दिया जाए, ये बेंजीन में कम घुलनशील होते हैं। बेंजीन में क्या होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। अगर बच्चों ये बेंजीन में कम घुलनशील होंगे तो यहाँ पे हेनरी का नियम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना, यानी कि यह हेनरी के नियम का पालन करते हैं, ठीक ना। ये अमोनिया और HCl जो होते हैं बेंजीन में कम घुलनशील होते हैं, कम विलेय होते हैं, अतः ये किस नियम का, हेनरी के नियम का पालन करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या है बच्चों, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक ना। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, ठीक है। यदि हम लोग पृथ्वी तल से, ठीक ना, ऊंचाई की बात करें, ठीक ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वायु में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। और बच्चों ऑक्सीजन लेवल जब भी कम होगा तो आप जानते हैं कि जो
पर्वतारोही होते हैं, ठीक ना, जो पर्वतारोही होते हैं उनके रक्त में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। जैसे जैसे वो पृथ्वी तल से पर्वतों के ऊपर चढ़ते हैं तो उनके रक्त में जो होता है ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होने से उन्हें कमजोरी महसूस होती है बच्चों, उन्हें क्या महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। और इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, एनाक्सिया, ठीक ना। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनाक्सिया बोलते हैं, ठीक है। एनाक्सिया में होता क्या है आप देखेंगे, तब जो पर्वतारोही लोग होंगे या जो पर्वतीय इलाके में रहने वाले लोग होंगे उनके जो शरीर होते हैं वो हल्के रेड कलर के हो जाते हैं, ठीक ना। हल्के रेड कलर का मतलब कि उनमें ऑक्सीजन, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से शरीर में कमजोरी होगी और कमजोरी महसूस जो होती है, ठीक ना, तो इस स्थिति को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनाक्सिया नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला अनुप्रयोग क्या होता है, सोडा वाटर, ठीक ना। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, ठीक ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए हम लोग करते क्या है, जो सोडा वाटर के बोतल होते हैं उनको उच्च दाब पर भरा जाता है, ठीक ना। उच्च दाब पर हम लोग क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं उसके कार को, ठीक है। तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। उच्च दाब पर बंद करने से क्या होगा बच्चों, दाब बोतल के अंदर का जो दाब होगा अधिक होगा, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। और आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जितने अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड घुली होगी वो कोल्ड ड्रिंक उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, ठीक है बच्चों, उसका स्वाद उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले अनुप्रयोग की। तीसरा अनुप्रयोग क्या होता है बच्चों, गहरे समुद्र में दाब अधिक होता है। यदि हम लोग गोताखोर की बात करें, जब गोताखोर, ठीक ना, समुद्र में तैरता है ना, कहाँ पे तैरता है, समुद्र में, तो जब वो सतह पे होता है तो सतह पे कौन सा दाब लगता है बच्चों, वायुमंडलीय दाब, जो कि हमारे शरीर पे, आपके शरीर पे इस समय लग रहा है। ये एक वायुमंडलीय दाब गोताखोर के शरीर पे भी लगता है। लेकिन जब वही गोताखोर समुद्र की तली में चला जाता है, ठीक ना, और समुद्र की तली में जाता है तो गोताखोर के शरीर के ऊपर दाब क्या हो जाता है बच्चों, अधिक हो जाता है, ठीक ना। और जब दाब अधिक होगा तो सिलेंडर, यानी कि जो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो उसके रक्त में घुलनशील होने लगती है। उसके रक्त में क्या होने लगती है बच्चों, घुलनशील होने लगती है। और रक्त में घुलनशील होगी, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि गहरे समुद्र में दाब अधिक होता है, जिससे गोताखोर के सिलेंडर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की घुलनशीलता रक्त में अधिक हो जाती है। हमने बताया ना, जैसे ही समुद्र तल से नीचे जाएंगे, ठीक है, समुद्र की सतह से नीचे जाएंगे तल में, ठीक ना, तो वहां पे दाब अधिक होगा और दाब अधिक होने के कारण जो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो मिश्रण है वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में घुलना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दाब अधिक हो गया, और दाब अधिक हो गया तो ये गैसों की विलेयता हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी। और जैसे विलेयता बढ़ेगी, देखिए आगे क्या होगा बच्चों, परंतु जब गोताखोर बाहर आता है, यानी कि वो गोताखोर जब समुद्र की तली से समुद्र की सतह पे ऊपर आएगा, ठीक ना, तो बाहर आता है तो घुलनशीलता घट जाती है, यानी दाब घटेगा। भाई तली से कहाँ पे आया, सतह पे, और सतह पे आएगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। और दाब कम होगा तो बताइए नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की घुलनशीलता जो होगी या विलेयता जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बच्चों घुलनशीलता या विलेयता जैसे ही घटेगी, ठीक ना, तो जो गैस होती है वो तेजी से बाहर निकलना चाहती है, यानी कि जो रक्त में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस घुली है, दाब कम होने के बाद वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ब्लड से बाहर निकलना चाहती है तेजी से, ठीक ना। और जब वो बाहर तेजी से निकलती है तो बाहर तेजी से जब वो निकलती है बच्चों तो बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होता है, ठीक ना। शरीर में ऐंठन सा पड़ जाता है, ठीक है, और शरीर में ऐंठन सा पड़ जाता है, दर्द होने लगता है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं। कभी कभी तो स्थितियां इतनी भयानक होती हैं कि जो गोताखोर होता है उसकी नसों को फाड़ देती है गैसें बाहर निकलने के लिए, और नसों को फाड़ देंगी तो गोताखोर की उसी समय मृत्यु भी हो जाती है। तो
तो ऐसी भी स्थितियां बन जाती है बच्चों। तो हम लोग इस स्थिति को क्या नाम देते हैं, बेंड कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि इससे बचने के लिए, ठीक ना, इस बेंड की स्थिति से बचने के लिए इस समय हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चों, हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, जिससे गैस की घुलनशीलता कम हो जाती है, ठीक ना, रक्त में गैस की घुलनशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा किए। अब हम लोग बच्चों आगे बात करेंगे, ठीक ना, आगे जितने भी टॉपिक होंगे अगले वीडियो में हम लोग उसको फिर से ऐसे ही क्रमवार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।